नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 देखिए यह भाषा भारती की हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें आपको कुछ नए पाठ देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए नया कुछ बदलाव किया गया है। आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक से सभी पाठों के संपूर्ण हल आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 16 पथिक से। तो देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से खोजकर लिख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 16 पथिक से। देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर। इसमें देखिए प्रश्नों में बदलाव किया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में है सही उत्तर छांटकर लिखिए। देखिए प्रश्न पहला है सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। सम्मुख का अर्थ क्या होता है? सामने। तो देखिए इसका राइट आंसर है सामने, बी नंबर का। इसके बाद है दूसरा प्रश्न सही वर्तनी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से राइट आंसर है सी नंबर का, स्वतंत्रता सही वर्तनी है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 3 स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? तो इसका राइट आंसर है पथिक मांग रहा है। इसके बाद है पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं? निराशा के। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनके आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न 5वां है। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रश्न 5 का राइट आंसर। देखिए प्रश्न 5 है पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय है। तो देखिए कवि का क्या आशय है? इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसका राइट आंसर है इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 7 सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो देखिए सेना में इक लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला है प्रश्न 8 विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9 पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या कहना चाहता है? तो देखिए पथिक से कविता में कवि पथिक से कहते हैं कि मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से ना डरें और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहें। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न देखिए कविता के आधार पर माँ या भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो देखिए इसका राइट आंसर भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उसका राइट आंसर पथिक कविता से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। 12वां प्रश्न किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? तो देखिए विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में पथिक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु मार्ग के सुहाने दृश्य नदियाँ, झरने, पहाड़, वन भी अपने सौंदर्य से उसे आकर्षित करते हैं। जो स्थिति साधारण यात्रा की है वही स्थिति जीवन यात्रा की भी है। सांसारिक समस्याएं, सुख दुख, हताशा उसे कार्य से विमुख करती है, परंतु इन सभी को छोड़कर पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है देखिए यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए।
तो देखिए इसका राइट आंसर, अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश की दिल, तन, मन और आत्मा से सेवा करता। अजय होने के कारण मुझे विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं हमेशा सभी युद्ध कौशल में आतंकवादियों या दुश्मन देश की सेना से आगे रहूँगा। मैं कठोर शारीरिक, मानसिक और हथियार चलाने के कौशल के माध्यम से खुद को हमेशा फिट रखूँगा। तो इस प्रकार से आप इस 14 प्रश्न का भी आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप पाठ 16 पथिक से के सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से इस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसे पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।